पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार और अरुण पांडे जी आपको भी नमस्कार। पांडुरंग जी आपको नमस्कार और तमाम श्रोताओं को हमारी ओर से भी नमस्कार। अरुण पांडे जी, बहुत सारी ईमेल हैं, बस बिना किसी भूमिका के हम लोग उन्हें पढ़ना और उनका जवाब देना शुरू कर दें। बिल्कुल। ये गांव परसाटोला राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से हमारे नियमित श्रोता ओम प्रकाश मसीहा, सिलोचनी खोमेंद्र और तुषारिणी मसीहा का मेल है। इन्होंने सारे कार्यक्रम 20 दिसंबर के सुने हैं। शास्त्रीय संगीत में समरेश चौधरी का गायन सहित जो तमाम हमारे रोज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम में सुने हैं। और अंत में ये लिखते हैं कि कोरोना पर विशेष कार्यक्रम जो रात को दिल्ली से प्रसारित होता है वो कार्यक्रम भी हमें बहुत अच्छा लगता है। कोविड-19 का वैक्सीन आने वाला है, फिर भी शासन के दिशा निर्देशों का हमको पालन करना है, सावधानी बरतनी है, 2 गज की दूरी और मास्क है बहुत जरूरी। समय समय पर हाथों को साफ करें और सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें। बिल्कुल सही बात आपने लिखी है कि हमें सावधानी और सतर्कता का हर हाल में और निरंतरता के साथ पालन करना है। आपने तमाम कार्यक्रम सुने और आपको खास तौर से दिल्ली से जो रिले प्रोग्राम है कोरोना पर विशेष रात में 9:30 पर आता है वो भी आपको पसंद आया। आपकी बधाई कार्यक्रम प्रस्तोताओं तक पहुंच रही है। इसी प्रकार हमें मेल भेजते रहें और कोई खास प्रोग्राम में कोई खास बात आप या कोई सलाह मशवरा हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपके अगले मेल का हमें इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया। हलवाइयां शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन, रोजी, बिट्टू और हिना कौसर ने ये मेल किया है। इन्होंने लिखा है कि हम आपके नियमित श्रोता हैं और आपके सभी कार्यक्रम बराबर सुनते रहते हैं। फोन इन कार्यक्रम में हमारा फोन नहीं लगता है, बाकी फरमाइशी कार्यक्रमों में तो हम शामिल ही होते रहते हैं। इनके बहुत से SMS और मेल वगैरह आते हैं जो हम लोग कार्यक्रमों में लेते हैं, लेकिन जहां तक फोन इन की बात है तो हम भी यही चाहते हैं पांडुरंग जी कि देश के कोने कोने से और अलग अलग श्रोता अलग अलग दिनों में हमसे बातें करें। तो ये अगर निरंतरता के साथ रिकॉर्डिंग के समय थोड़ा लगातार प्रयास करते रहें, क्योंकि जब एक श्रोता से हमारी बात हो पाती है 222-1052 पे तो दूसरे श्रोताओं को इंतजार करना होता है। तो ये जरूर करें कि सोम मंगल बुध का जो ये 3 दिन हमारी रिकॉर्डिंग का वक्त है आप निरंतर उसमें प्रयास करें। हम भी चाहते हैं कि आप जैसे नए नए श्रोता फोन इन के जरिए हमसे जुड़े। बहुत शुक्रिया इस मेल के लिए। कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, आकृति, ज्योति, जयप्रकाश और गुड़िया, नूर और अमन ने नए साल पर बधाई दी है और कुछ पंक्तियां भी लिखी हैं। गए साल की बातें छोड़ो, नया साल है आया, मत सोचो क्या हमने खोया, मत सोचो क्या पाया। ये तो सही है कि चलती का नाम गाड़ी है, जीवन आगे बढ़ने का नाम है और हम सभी को पिछली चीजों से सबक लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। डॉक्टर हेमंत कुमार का ये मेल आया है। इन्होंने लिखा है कि नया साल एक खाली किताब की तरह या खाली कॉपी की तरह है और हमारे पास जो पेन है, जो हमारा हाथ है, इसके जरिए हमारे पास एक चांस है कि हम इसमें कुछ अच्छी अच्छी चीजें लिखें, कुछ अच्छा करें ताकि आने वाला नया साल हमारे लिए बहुत अच्छी खुशियां। डॉक्टर हेमंत कुमार जी जो हैं, जो भागलपुर से हमें मेल और वगैरह भेजते हैं, तो ये है कि हम लोग बार बार ये कहते हैं कि ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि हमारा व्यवहार ही उस किताब में लिखा हुआ आलेख है और वो हम अपने कर्मों से लिख सकते हैं। ये हमें मौका होता है इस तरह के अवसर पर। तो नववर्ष की आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाइयां हम भी दे रहे हैं, शुभकामनाएं। और ये कह रहे हैं कि डॉक्टर हेमंत जी आपके लिए कि थोड़ा सा हमारे कार्यक्रमों को ही सुने और उसके बारे में भी अपने विचार प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाएं। हमें इंतजार रहेगा। अनवर अली अंसारी, मोहम्मद अली अंसारी का बजरडीहा वाराणसी से ये मेल है। इन्होंने लिखा है कि नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। देश विदेश में कोरोना का खौफ बहुत है, लेकिन हम भारतवासियों ने बहुत साहस और हिम्मत दिखाई, होशियारी के साथ हमने सामना किया है। हमें डरना नहीं है, डटकर आगे बढ़ते जाना है और इस ठंड में भी बहुत हिम्मत के साथ हम कार्यक्रम सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। फिर एक बार आपको शुभकामनाएं। ये तो है कि ठंड के मौसम में भी हिम्मत के साथ हमें लग रहा है कि हमारे तमाम जो इस इलाके के बुनकर श्रोता साथी हैं, जो कामगार हैं, रेडियो विविध भारती, आकाशवाणी, उनके काम में तालमेल बैठाने में मदद करता है और निरंतरता से आप सभी हमसे जुड़े हुए हैं।
बहुत अच्छा लगा और नए साल की आपको भी एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा नाज अंसारी, आसमा खातून और राज एसडी अंसारी का मेल है। इन्होंने नमस्कार लिखते हुए आगे लिखा है कि नए साल पर जो कार्यक्रम आयो नव विहान प्रसारित किया गया था वो हमें बेहद पसंद आया और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले नए साल में हमें और कुछ भी, यानी जो नया साल शुरू हो गया उसमें नया सुनने को जरूर मिलेगा। बिल्कुल हमारी कोशिश है और बहुत सारे कार्यक्रमों में नई रिकॉर्डिंग भी आरंभ हो रही है, तो आपको शीघ्र ही तमाम कार्यक्रमों में नए नए जो हमारे कार्यक्रम है वो आपको सुनने को मिलेंगे। आया नव विहान जो नए साल पे प्रोग्राम था, पांडुरंग जी पुष्पा जी ने प्रस्तुत किया था, वो आपको पसंद आया। आपकी बधाई पहुंची रही कार्यक्रम के जरिए और अगले आपके मेल का हम इंतजार करेंगे। ये मेल आया है जमील अहमद शाह अल्तमश तकिया मड़िया हूँ जौनपुर से। इन्होंने लिखा है कि नववर्ष पर हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, साथ ही मकर संक्रांति की भी ढेर सारी और मीठी मीठी शुभकामनाएं। आपका कहकशां प्रोग्राम, गुलदस्ता प्रोग्राम बहुत लाजवाब है। एक ही फिल्म में आंधी फिल्म के गाने प्रसारित किए गए थे जो हमें बहुत अच्छे लगे और अशोक पांडे ने हम और हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम में डॉक्टर स्वरूप पटेल से बातचीत की थी, वो बातचीत भी हमें बहुत अच्छी लगी थी। आपके अनुरोध पर कार्यक्रम में सुषमा जी ने बहुत सारे पत्र शामिल किए, गीत अच्छे अच्छे सुनवाए, तो इन सारे लोगों को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। और आपको हमारी ओर से बधाई या तमाम श्रोताओं को इस मेल के लिए कि आपने इतने तफसील से तमाम कार्यक्रमों का जिक्र किया। आपकी बधाइयां तमाम कार्यक्रम को जो पेश करने वाले हैं उन तक पहुंच रही है, बहुत शुक्रिया हम आपको कह रहे हैं। अगले मेल का हम इंतजार करेंगे आपके। बाबू यादव, मनसा यादव, दुर्गेश, सीमा, अन्नू और अरुणेश यादव ने ये सलारपुर सारनाथ वाराणसी से मेल किया है। इन्होंने लिखा है कि 19 दिसंबर को लोक भाषा कवि गोष्ठी प्रसारित की गई थी जो हमें बहुत ही अच्छी लगी। हरिराम द्विवेदी, मनोज कुमार पांडे और बाकी जो कवि थे उनकी रचनाओं ने हमें बहुत प्रभावित किया। उन सारे कवियों को और प्रस्तुतकर्ताओं को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपकी बधाई और शुभकामनाएं कवियों और प्रस्तुताओं तक पहुंच रही है। हम प्रयास करेंगे कि आपको नई नई रचनाएं कवि गोष्ठियों के माध्यम से तमाम कार्यक्रमों में सुनने को मिले और आपको ये कार्यक्रम पसंद आया, हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। आपने अपनी बातें हम तक मेल के जरिए पहुंचाई। गढ़नोखा लालगंज बिहार से राजकिशोर चौहान, बड़क चौहान ने ये मेल भेजा है। लिखते हैं, शिकायत भरा सुझाव, क्या जो अब नए सिरे से फरमाइशी कार्ड भेजे जाते हैं वो कोरोना के चलते शामिल नहीं किए जाते? अगर हाँ तो मेरा क्यों नहीं? कुछ ऐसे उद्घोषक हैं जो फरमाइशी गीतों में एक कार्ड पर एक गीत बजाकर बस अपनी जिम्मेदारी पूरी समझ लेते हैं, या ऐसा गीत बजाते हैं जो कोई श्रोता फरमाइश नहीं किया होता। हाँ, अब ये तो पता करना पांडुरंग जी बहुत ही मुश्किल है कि कोई ऐसा गीत हो, लेकिन हो सकता है इक्के दुक्के ऐसे गीत हों जिनको हम कह सकते हैं कि वो कम सुने जाते हैं। लेकिन जहां तक खतों की बात है, आपके खत जितने भी आ रहे हैं, हम नए नए खत भी ले रहे हैं और हाल ही में आपका मेल भी हमें फरमाइशी कार्यक्रम में मिला। और पांडुरंग जी, यही मौका है हम श्रोताओं को कह दें कि जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस मेल पर हम लोगों ने शुरू किया है उसमें भी जो कि बहुत तादाद में मेल आ रहे हैं, तो ये श्रोता जरूर इस बात को मान लें कि हम लोग उसमें से एक श्रोता की फरमाइश लें और बाकी जो 4-6 मेल हैं वो उसमें साथ में शामिल कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। और अरुण जी, इन्होंने लिखा भी है कि जैसे आप पत्र में कई पत्र शामिल करें एक गीत के साथ, वैसे ही हम मेल भी शामिल बिल्कुल। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इतने मेल आते हैं प्रतिदिन, जब भी हम लोग मेल खोलते हैं तो 100-200 मेल होते हैं। अगर सिर्फ एक मेल और एक फरमाइश लें तो फिर वर्षों लग जाएंगे और एक फिर खतों की तरह ही पेंडिंग मामला हो जाएगा। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि श्रोताओं में से ही किसी की फरमाइश हो और उनके कई मेल उसमें शामिल हो सके। जी, ये मेल आया है अरुण कुमार मालवीय दर्द, त्रिभुवन नाथ मालवीय का, बड़ी गौएबी चौराहा वाराणसी से। इन्होंने लिखा है कि सबसे पहले 2021 नया वर्ष आ गया है, आकाशवाणी परिवार के सभी लोगों और सभी श्रोताओं के लिए मंगलमय हो। और इधर ईमेल पहले की तरह शामिल हो रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया। मगर एक सुझाव यह है कि आप लोग जो फोन इन कार्यक्रम डॉक्टर वाला होता था, हेलो डॉक्टर या कह लें या आरोग्यम कह लें, जी। वो श्रोताओं के बीच बहुत लोकप्रिय था, उससे फिर शुरू किया जाए
ताकि श्रोताओं की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सके। पांडुरंग जी, आरोग्यम के बारे में तो आप ही बताएंगे बेहतर, और लेकिन जो बाकी कार्यक्रम आपने कहे हैं वो आपको पसंद आ रहे हैं। हम लोगों ने कार्यक्रम इधर मेल पर आधारित भी फरमाइशी शुरू किया है और इंतजार करते हैं कि आपके भी मेल, और जिस तरह से व्हाट्सएप और बाकी खतों के कार्यक्रम में आपके खत शामिल होते हैं तो उसमें भी शामिल हो। आरोग्यम के बारे में आपको पांडुरंग जी बता रहे हैं। आरोग्यम कार्यक्रम के लिए हमारा प्रयास है कि हम आगामी फरवरी माह से आरोग्यम शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं, और जैसे ही ये कार्यक्रम शुरू होने वाला होगा आप तक प्रोमो के माध्यम से सूचना पहुंचेगी, ताकि श्रोता उस बताए हुए नंबर, समय और विशेषज्ञ के साथ जो है संपर्क तय समय पर स्थापित कर सकें। छत्तीसगढ़ मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक और मोहम्मद अल्ताफ ने मेल किया है, और ये 2021 नव वर्ष की बहुत सारी बधाइयां दे रहे हैं और लिख रहे हैं कि हम बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन कभी होता नहीं, कई बार ये होता है। नववर्ष में हम यही प्रार्थना करें कि चारों ओर खुशियां हो और जो हम सोच रहे हैं अच्छा वो सब पूरा हो। तो आपकी कामनाओं में हमारा भी जो स्वर है वो शामिल है। हम सभी आपके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, और सब कोई चाहता है, हम भी चाहते हैं कि हर कुछ नया हो, अच्छा हो, और नए साल में हम आगे की ओर बढ़ें, और खासतौर से जहां तक हम लोगों की बात है, हम अच्छे से अच्छे कार्यक्रम आप तक पहुंचा सकें। ये मेल आया है आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस, अनिल कुमार, अजीत कुमार और नंदनी जंघेल का। इन्होंने आकाशवाणी वाराणसी परिवार और सभी श्रोताओं को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। पांडुरंग जी, हम लोगों ने तो वर्ष के शुरुआत में तमाम श्रोताओं को नए साल की शुभकामनाएं दी थी, प्रोग्राम भी आए थे, लेकिन हमें लग रहा है कि श्रोताओं की ओर से जो नए साल की बधाइयों का सिलसिला है वो पहले हफ्ते के बाद शुरू हुआ है, क्योंकि इस बीच हम लोग 1-2 प्रोग्राम कर चुके हैं। बहरहाल तमाम सुनने वालों को फिर से इसी मेल के जरिए हम बहुत सारी शुभकामनाएं कह रहे हैं नए साल के लिए। ये मेल आया है जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल का। इन्होंने पहले तो नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी हैं। इसके बाद 2 जनवरी को विविध भारती पर डॉक्टर अजय तिवारी से जो हमारी बातचीत हुई थी विविध भारती में, वो इन्हें बहुत ज्ञानवर्धक और रोचक लगी। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विविध भारती पर अंजना झा द्वारा 3 जनवरी को जो कार्यक्रम आपके अनुरोध पर प्रसारित किया गया वो भी इन्हें बहुत अच्छा लगा। 4 जनवरी को व्हाट्सएप पर आधारित जो कार्यक्रम प्रसारित किया गया था, शुचि मिश्रा ने किया था, वो भी हमें बहुत अच्छा लगा। तो आपकी बधाई इन तमाम कार्यक्रमों के लिए विशेषज्ञों तक और हमारे साथी उद्घोषकों तक पहुंच रही है। हमारी जो कोशिश होती है वो यही होती है कि आप जैसे जो नियमित और पुराने श्रोता हैं वो कार्यक्रम सुने और अपने विचार हम तक पहुंचाएं, ताकि हम अपने कार्यक्रमों को और भी परिमार्जित कर सकें। इस मेल के लिए बहुत ही शुक्रिया हम आपको कह रहे हैं सुरेश जी। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन और इनके मित्रों ने नए साल की बधाई दी है। और अरुण जी, अभी इतने बार हम लोगों ने निवेदन किया, उसके बावजूद श्रोता इस मेल पर फरमाइशी मेल भी भेज रहे हैं। और जबकि प्रोग्राम के दौरान भी हम लोग अब कह रहे हैं कि हमारे पास जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस हम लोगों ने शुरू किया है जीमेल पर आधारित, तो उसके लिए अलग से मेल आईडी है, तो आप उस पर ही भेजें। इस जो पीकेएलडी का जो मेल है उस पर हम लोग आपकी फरमाइशें पूरी नहीं करते, और मेल की एक थोड़ा सा देखने में भी दिक्कत होती है, तो आप ऐसा करें कि अपने मेल उस कार्यक्रम के लिए जो उसकी आईडी है उस पर ही भेजें। तो अब अरुण जी, हमने श्रोताओं से निवेदन कर दिया है कि वो हमें निश्चित रूप से इस मेल आईडी पर अपनी फरमाइश न भेजें, और जब हमारा ईमेल वाला फरमाइशी कार्यक्रम चलता रहता है उस दौरान भी वो सीधे सीधे ईमेल न भेजें। बिल्कुल। कार्यक्रम से 2 घंटे पहले तक, जिस दिन भी कार्यक्रम है, जैसे सोमवार को हमारे प्राइमरी चैनल पर होता है और शुक्रवार को विविध भारती चैनल पर होता है, तो कार्यक्रम से 2 घंटे पूर्व तक आप मेल भेज दें और प्रतीक्षा करें आपका मेल हम शामिल करने की पूरी कोशिश करें। और उसमें भी ऐसा हो रहा है कि एक ही मेल में कई कई जगहों के श्रोताओं के नाम श्रोता भेज रहे हैं, और एक ही कार्यक्रम के लिए कई बार। तो ये करें कि जब प्रोग्राम हो, आपने सही कहा, 2 घंटे पूर्व से करें, और एक बार ही संदेश एक कार्यक्रम में हम आपके शामिल कर पाएंगे। और नामों की संख्या थोड़ी सीमित रखें तो और अच्छा होगा। तो अब कार्यक्रम समाप्त हो रहा है, समय पूरा हो गया है। हम अगले कार्यक्रम तक के लिए श्रोताओं से विदा लेते हैं, कहते हैं नमस्कार।